बोले महाकाल भगवान की। माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन करता हूँ। महाकाल भगवान के श्री चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने फूलमाली समाज की उत्पत्ति की है। ऐसे हमारे इष्ट देव महाकाल भगवान और माली समाज की शिक्षा के क्षेत्र में भी सब कह रहे थे कि माली समाज शिक्षा के क्षेत्र में पीछे, ऐसा नहीं है। माली समाज तो पहले से ही बहुत आगे है, क्योंकि जहाँ मंच पर दो तस्वीर लगी है उनको देख के हमें ये कहना चाहिए कि माली समाज शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत पहले से आगे है। जो दो तस्वीरें हैं, माँ अपने ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले की जो प्रतिमा लगी है वो प्रथम शिक्षक और शिक्षिका रहे हैं। एवं बाहर से पधारे अतिथिगण भोपाल से हमारे माननीय फूलमाली महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष, फूलमाली समाज धर्मशाला के उज्जैन धर्मशाला के अध्यक्ष, फूलमाली समाज भोपाल क्षेत्रीय समाज के अध्यक्ष एवं फूलमाली सोशल ग्रुप मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सलाहकार, ऐसे चार पद जिनके पास हैं, आज हमारा मार्गदर्शन करने भोपाल से आए हैं। कृपया उनके लिए अच्छे से ताली बजाएं। उनके साथ पधारे और भोपाल से अतिथिगण आदरणीय भैयालाल जी माली, कुंजलाल जी माली एवं साथ में आए भाई साहब का शायद मैं नाम भूल गया, सीओर से पधारी पूरी टीम फूलमाली सोशल ग्रुप की, उन सभी का भी स्वागत है। और सबसे ज़्यादा तो यह रनायल, ग्राम रनायल के जो फूलमाली समाज है उन्होंने अपनी समिति जो बनाई है उसका नाम उन्होंने एकता समिति रखा था। मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, वैसे कोई उन्होंने मेरे विचार से समिति नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फूलमाली सोशल ग्रुप मध्य प्रदेश का जो वास्तविक नाम है फूलमाली सोशल उत्थान समिति मध्य प्रदेश है और उसका रजिस्ट्रेशन भी है, सरकार की नज़र में वो रजिस्टर्ड है। इसलिए आप भी आपकी समिति को फूलमाली सोशल उत्थान समिति ग्राम रनायल करिए, क्योंकि वो हमारी समिति का एक अंग है। ये मैं आपको मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। साथ में हमारा जो मेन विषय है वो विषय है प्रतिभा सम्मान समारोह। तो उसके बारे में तो सभी हमारे जो मुख्य वक्ता आए हैं उन्होंने हमें बताया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से करना है। राशि भी एकत्रित लगभग हो रही है, लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि प्रतिभा सम्मान समारोह हम काला पीपल में रखें। अगर आप सबकी इच्छा हो तो कृपया ताली बजाएं, तो मेरे को मालूम पड़ेगा हम तैयार हैं काले पीपल के लिए। दूसरा विषय ये है कि हम जो भोजन व्यवस्था रखेंगे, पैसे चाहे हमारे पास कितने भी आ जाए, लेकिन उसमें दाल और पूरी और चावल ही रखेंगे। अगर आप सब तैयार हो तो उसके लिए भी ताली बजाएं। हम पहले नाश्ता रखेंगे, 11 बजे तक नाश्ता चलता रहेगा, उसके बाद भोजन व्यवस्था रहेगी। और मेरा एक मानना और भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी समर्थक हूँ तो मंत्री जी की और विधायक जी की बोलूँगा। अन्य हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मेरी बुलाने की इच्छा है। अगर आप सहमत हो तो ताली बजाएं। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम में चार चांद जब भी लगते हैं जब वो ऐसा भव्य रूप में हो, और भव्य रूप में तो जब भी होगा जब हमारी ये जो शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह जी भाई साहब हमको निमंत्रण दें और वो आए। हमारे विधायक है आदरणीय घनश्याम जी चंद्रवंशी, उनको हम बुलाएं, तभी तो ऐसा लगेगा कि हाँ फूलमाली समाज कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तो मालूम पड़ा कि अपने छोटा सा कार्यक्रम देखो, आज की ये बैठक हमारे भैया सब इधर उधर घूम रहे हैं, कोई होटली पे बैठे हैं, कोई और मोटरसाइकिल पे बैठे हैं। अगर ऐसा आपने कार्यक्रम काला पीपल में करा तो मत आना भाई साहब। ये तो मालूम पड़ा कि गए काला पीपल और वकील से काम है तो वहाँ चले गए। अगर उस रोज आपको आना है तो प्रतिभा सम्मान समारोह में ही रहना है, ये बिल्कुल निश्चय करके आना है। आपका कोई सा दूसरा काम लेके उस रोज मत आना, ये तो आपको मालूम पड़ेगा यार मैं तो मेरा ये काम भी ये भी निपटा लूँ, बिल्कुल मत आना। अगर आपको प्रतिभा सम्मान समारोह में आना है तो मात्र वहीं पर रहना है, कार्यक्रम स्थल जहाँ पर रहे वहीं पे आपको रहना है। दूसरी बात, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, हन्नान भाई साहब ने, कि लगातार प्रतिभा सम्मान समारोह होंगे, जैसे सीहोर में होगा, भोपाल में होगा, तो हम थोड़ा सा आगे पीछे उसको करें। 24 तारीख को भोपाल में, तो मेरा मानना है कि हम 10 अगस्त फिक्स करें। अगर मान लो कोई परिस्थिति आए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा मानना है कि हम 10 अगस्त को रखें। अगर आप सब उसके लिए तैयार हो
तो ताली बजाकर मेरे को समर्थन दें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कैलेंडर देख के आया भाई साहब। आदरणीय हमारे जो मार साहब उनका कहना है कि 10 तारीख को संडे है, तो 10 तारीख को संडे ही है, अपन संडे को ही रखेंगे ताकि सब कर्मचारी आ जाए। और दूसरी बात यह है कि धर्मशाला का जो विषय चल रहा था, अभी हन्नान भाई साहब ने बोला कि हमारे पास मात्र 2 वर्ष है, 2 वर्ष में हम कितना निर्माण कर सकते हैं। और आदरणीय भाई साहब की अध्यक्षता में, कहना नहीं चाहिए, मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी अध्यक्षता में जो धर्मशाला में विकास हुआ है वो सराहनीय है। सन 18 में जब फूलमाली सोशल ग्रुप की स्थापना हुई, उस समय हम सब इकट्ठे हुए थे 16 जिले से, लगभग 16 जिले के लोग वहाँ पे थे। उस समय धर्मशाला में मात्र 3 कमरा और 1 हॉल, 3 लेट बाथ, 1 बाहर का लेट बाथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। घास था, इतना बड़ा कचरा था। हमने सबने मिलकर उसको काटा, सफाई करी और धर्मशाला के लिए आह्वान करा कि धर्मशाला का विकास करें। पूर्व लोगों ने जो इसकी मेहनत की है, न जाने कैसा ऐसा मन मिटाव हुआ था कि धर्मशाला का काम रुक गया था। आदरणीय गुलाब सिंह भाई साहब भी बैठे हैं, 7-8 साल तक कोई काम नहीं हुआ, कोई उगाई नहीं हुई, कोई किसी से बोले ही नहीं, सब आपस में गाली बके। अगर कहीं का से बोलो तो वो बोले सारंगपुर के खराब, किसी से बोलो तो सीहोर के खराब, इस तरह का विवाद खड़ा हो गया था। सबने मिलकर आदरणीय हन्नान भाई साहब को अध्यक्ष बनाया और वापस धर्मशाला का काम सुचारू रूप से चला। आज ऊपर 7 कमरे कंप्लीट हो गए, उनके गेट का काम था वो भी अभी चालू हो गया, 7 कमरे ऊपर कंप्लीट हो गए, 3 कमरे नीचे हैं, एक ऑफिस है, एक हमारे जो वहाँ पे हमने चौकीदार रखा उसका कमरा है। इस प्रकार धर्मशाला एक विशाल रूप में अब बनने जा रही है और लेट बाथ अलग से बन रहे हैं कॉमन। तो इन सब के लिए पैसे तो चाहिए। और दूसरी बात यह आती है कि उस रोज़ हम वहीं थे, हमारे राजेश भैया ने बताया कि भाई साहब एक विडम्बना है कि यहाँ पे कोई लोग रुकने आते हैं समाज वाले, पैसा नहीं देना चाहते हैं, और जब पैसा नहीं देते हैं तो बोलो मैं क्या लिखूँ रजिस्टर में, मेरे को तो हिसाब देना है। और अब कैमरे लगे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय वहीं से चेक करते हैं भोपाल से, बोले इतने व्यक्ति यहाँ रुके, पैसे कहाँ गए, तो मैं क्या दूँ। तो ये समाज वालों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमने भले उगाई दिए, भले हमने कितने पैसे दे दिए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमरा के लिए दान करे हैं। रनाइल गांव से शायद कमरा दान करा है, तो वो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने कमरा दान करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समिति की तरफ से भी और फूलमाली समाज सोशल ग्रुप मध्य प्रदेश की तरफ से भी। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो कमरा आपने दान कर दिया, लेकिन उसकी देख रेख के लिए हम वहाँ जाएँ और रुके तो पैसे देते रहें, क्योंकि उसकी देखरेख भी तो करना है, तो वो टूट जाएगा 10 साल 20 साल बाद, तो उसकी देखरेख भी करना है। इसलिए हम जब भी रनाइल के जाएं तो पहले बोल दे भैया वहाँ हाल में रुकना है, हमारे 50 रुपये की रसीद बना दो, ताकि कोई ये बोले ही नहीं कि यार हमने पैसे नहीं दिए, भैया हमने कमरा दान करा, बहुत अच्छी बात है। तो ये धर्मशाला का विषय होगा है, लेकिन सबसे पहली बात एक विडम्बना और मेरे सामने है, वैसे विषय अलग है आज की बैठक के, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी ने मेरे कान में बोला था। और वो विषय यह है कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज के समय में व्यक्ति सगाई संबंध नहीं करना चाह रहा है। सही है या गलत? तो क्यों? यह भगवान राम का जो संबंध हुआ तो राजा जनक जी ने तो राजा ही ढूंढा था, दशरथ जी तो राजा थे, उनके पुत्र राम थे, लेकिन माँ भवानी सीता को 14 वर्ष का वनवास मिला कि नहीं मिला? तो ये क्यों सोचते हो कि जब तक कलेक्टर नहीं मिले जब तक मेरी लड़की का संबंध नहीं करूं? ये सोच क्यों बनाई आपने? हम सब समाज के हैं, परिवार के हैं, हम एक जगह बैठे हैं और अपने घर की ये बात हो रही है, कोई बैठक नहीं है, ये कोई भाषण भी नहीं है। लेकिन मेरा ये विषय है कि हम हमारी बच्चियों का संबंध निश्चित उम्र में करें, बच्चों का संबंध निश्चित उम्र में करें। ये नहीं देखें कि कलेक्टर मिलेगा, SDM मिलेगा तो ही संबंध करूँगा, नहीं भैया। अभी हाल बात हुई नहीं, वो सत्यनारायण भैया बोल रहे थे कि जब हमने ये निर्णय करा कि आज की अध्यक्षता हम किसी रिटायर्ड शिक्षक पे करवाएं, पूरे जिला में रिटायर्ड शिक्षक नहीं है समाज का, वर्तमान में तो बहुत सारे हैं लेकिन रिटायर्ड शिक्षक नहीं है। अब ये विडंबना है कि नहीं? लेकिन अब ऐसा विषय ना आए, इसलिए अभी भाई साहब ने बोला कि प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, जिनको इनाम मिलते हैं वो आगे क्या करते हैं तो उसके लिए क्या करें, ये माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। हमारे घर की कंडीशन क्या है उस पर निर्भर करता है, हमारे परिवार की स्थिति क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई बच्चे ने बहुत अच्छा परसेंटेज बनाया और उसका सम्मान भी हुआ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ
ये पार्टी का मंच नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो मेधावी बालक आते हैं उनकी मेडिकल फीस पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। और उसी विषय में मेरा बालक भी MBBS कर रहा है। ये कोई पार्टी संबंधित की बात यहाँ आपके पास नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि MBBS की पढ़ाई 1 करोड़ की डिग्री है और उसकी जो मेन फीस है वो गवर्नमेंट देती है। तो भैया जब हम हमारे बालक को, हमें मालूम है कि इसने बायो से टॉपर किया है, 90% है, 85% है, तो क्यों ना नीट की तैयारी करवाएं। अब प्रश्न आता है कि नीट की तैयारी के लिए 2 लाख रुपए साल, 2.5 लाख रुपए साल जो लगेगा वो कौन देगा? अभी भाई साहब ने बोला, हमारे अध्यक्ष महोदय ने, हनुमान जी भाई साहब ने, कि हमने बहुत दिन पहले से बोल रखा है कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो उच्च शिक्षा के लिए अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं। अब बताइए विडम्बना समाज की कैसी? अभी भाई साहब ने बोला कि कैसे पढ़े, कोई नई समिति बनाए, उसके लिए कुछ करें। अरे करने की तो जरूरत नहीं है, पर हम समझें जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो इन सब विषय को देखें कि सरकार क्या क्या दे रही है। जो मेधावी में है उनको 25,000 रुपये लैपटॉप तो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? लेकिन मिलते तो उनको ही है जो 70% 75% आए, उनको ही मिलेंगे 12th में। उसके बाद में अगर क्लास में टॉपर आया तो स्कूटी योजना है। तो ये सब योजना का फायदा कब मिलेगा? जब हमारे बच्चे पढ़ने में टॉपर आएंगे। अब बच्चे तो हमारे टॉपर आ नहीं रहे। दूसरी बात एक और बता दूं मैं, अगर मान लो हमारा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, किसी का भी हो, मेरा भी हो सकता है, अगर वो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा पढ़ाई का बोझ ना डाले, ये मेरा विषय है। क्यों? क्योंकि बच्चे पर आप ज़बरदस्ती बोझ डालोगे, उस पर प्रेशर करोगे कि नहीं तेरे को यही पढ़ना है, तो बच्चा बिगड़ जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा और कुछ गलत रास्ता अपना लेगा। आजकल बहुत आत्महत्या हो रही है, आपने सुना होगा। नीट का पेपर होता है और जब बालक 3-3 साल तक क्वालिफाई नहीं होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए बच्चों पे ज़्यादा दबाव भी ना डालें। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ना ही चाहिए और गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। नौकरी क्या है? नौकरी से अच्छा तो मालिक बनना सीखें, अपने बच्चों को मालिक बनाएं, व्यापार सिखाएं। और हम फूलमाली समाज तो ऐसी समाज है कि भगवान भोलेनाथ ने हमें उत्पादन करता भी स्वयं बनाया है और विक्रेता भी स्वयं बनाया है, लेकिन हम करते ही नहीं। आज सब्जी पैदा करो, फूल पैदा करो, स्वयं उसको बेचो। आज हम जो सब्जी पैदा करते हैं मंडी में ले जाते हैं, 10 रुपये 5 रुपये किलो बिकती है और जो सामने वाला खरीदता है उसको 4 गुने भाव